हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम निमेट्टी हेलमिंथीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हेडिंग डालीजिए इंट्रोडक्शन। फाइलम निमेटोडा में सूत्रक्रमी व गोलक्रमी को रखा गया है। ये त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेयर वाले बायलेटरली सिमेट्रिकल तथा सीडोसिलोमेट्स होते हैं। इसकी 12,000 से अधिक स्पीसीज ज्ञात है। ये पैरासाइटिक यानी परजीवी या स्वतंत्र जीवी होते हैं। हेडिंग डालीजिए जनरल कैरेक्टर्स या स्पेशल फीचर्स ऑफ निमेट्टी हेलमिंथीज। ये जो फाइलम निमेट्टी हेलमिंथीज है इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में नंबर फर्स्ट कैरेक्टर है, ये स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, धरती पर रहने वाले, या जलीय यानी कि वाटर या एक्वेटिक में रहने वाले, तथा परजीवी या स्वतंत्र जीवी होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इनके वास स्थान की, ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये स्थल पर भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल पर भी, और एक्वेटिक भी होते हैं यानी कि जल में भी पाए जाते हैं। राइट, और किस फॉर्म में रहते हैं, पैरासाइटिक के फॉर्म में। इसके बाद नंबर सेकंड आता है, इसका जो शरीर होता है वो लंबा होता है, लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, नॉन सेगमेंटेड, राइट, अखंडीय होता है, क्रमी के समान होता है, राइट, जैसे वाम होते हैं इस प्रकार के होते हैं, और बायलेटरली सिमेट्रिकल तथा दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ठीक है, एक तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, जैसे हर एनिमल के बॉडी की एक सिमेट्री होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है या रेडियल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, यानी कि उसकी बॉडी की एक सिमेट्री होती है। तो ये जो फाइलम निमेट्टो हेलमिंथीज हैं इनके अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल शो करते हैं। एक मतलब ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एनिमल को बीचों बीच कट करते हैं तो जितना पार्ट इधर आता है उतना पार्ट इधर भी आया, तो उसे कहा जाता है बायलेटरल सिमेट्री। राइट, नंबर थर्ड पॉइंट है, इसका शरीर जो होता है वो त्रिस्तरीय होता है, 3 लेयर्स का बना होता है तथा त्वचा पर झुर्रियां होती हैं। नंबर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है देह भित्ति, यानी जो बॉडी वॉल होती है उसमें एक मोटी व रोधी क्यूटिकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय एपिडर्मिस तथा इसके अंदर की ओर अनुलंब पेशी तंतुओं के बने 4 ग्रुप समूह या बैंड्स होते हैं। नंबर 5 कैरेक्टर है वास्तविक देह गुहा तथा सीलोम नहीं होती है। राइट, इसके शरीर पर देह भित्ति एवं आहार नाल के बीच के स्थान को कूट गुहा या सीडोसिल कहते हैं। नंबर 6 पॉइंट, सीलिया रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तथा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये जो फाइलम निमेट्टो हेलमिंथीज के एनिमल्स हैं इनकी बॉडी पर सीलिया एब्सेंट रहते हैं। इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का अभाव होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, पूरा एक परिसंचरण तंत्र होता है ब्लड के फ्लो करने के लिए, इनकी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। तीसरा, हम लोग सांस लेते हैं, हमारे अंदर लंग्स, नोज होते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, पूरा एक सिस्टम है, लेकिन इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है, ये नहीं होता है। नंबर 7 पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल लंबी तथा सीधी होती है तथा इसमें माउथ, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, इंटेस्टाइन व गुदा द्वार एनस आदि स्ट्रक्चर्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की भित्ति में पेशी स्तर नहीं होता है। राइट, इसके बाद नंबर 8 पॉइंट आता है उत्सर्जी अंगों, यानी कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें ग्रंथिल अंग या नलिकाएं अथवा दोनों होते हैं, किंतु जो फ्लोएम सेल्स होती हैं वो एब्सेंट रहती हैं। ध्यान रखना, फाइलम निमेट्टो हेलमिंथीज के अंदर जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो एब्सेंट रहती हैं। नंबर 9 पॉइंट, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में फेरिंग्स के चारों ओर जो ग्रसनी होती है, जो गला होता है, उसके चारों ओर एक नर्व रिंग तथा अग्र व पश्च यानी कि आगे और पीछे तंत्रिकाएं होती हैं। इसके बाद नंबर 10 पॉइंट, संवेदी अंग, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे में आंखें होती हैं, साथ में हमारे कान होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे किसी भी चीज़ को हम सेंस करके पता लगाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो संवेदी अंग है, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, वो अल्प विकसित होते हैं, बहुत ही कम विकसित होते हैं। ये अगले सिरे पर एम्फीड्स के रूप में तथा पिछले सिरे पर फिज्मिड्स के रूप में दिखते हैं। राइट, नंबर 11 पॉइंट है मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग जीवों में होते हैं, अर्थात ये डायसियस होते हैं। मेल अलग होगी, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। जो फीमेल बॉडी होती है उसकी तुलना में अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे मेल बॉडी से तो मेल की बॉडी छोटी होती है। राइट, ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, लेट मी रिपीट अगेन। फीमेल की तुलना में नर छोटे होते हैं तथा ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करते हैं, लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करते हैं। साथ में नंबर 12 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हैं, यानी कि मेल अपना जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करता है। तो वहां पर एग और स्पर्म कहां पर मिलते हैं? फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब जैसे कुछ मछलियां होती हैं वो पानी में अपना स्पर्म रिलीज कर देती हैं, और दूसरी जो मछली है वो भी अपना ओवरी पानी में रिलीज कर देती है। तो ऐसे में क्या होगा? बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल स्पर्म और फीमेल एग बाहर अगर मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है। फाइलम निमेटोहेलमिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स को नोट करने के बाद स्टूडेंट, ये है फाइलम निमेटोहेलमिन्थीज की क्लासिफिकेशन। ये इसका आउटलाइन है बेसिकली, जिसमें आपको पता चलता है कि इसके क्लासिफिकेशन में इसे दो क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली जो क्लास है वो है एम्फिसीडिया, दूसरी क्लास है फिजमीडिया। दो क्लासेस में से डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग स्टूडेंट चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।